हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का पेपर। इस पेपर के सभी प्रश्न हम वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भौतिक शास्त्र के पेपर के सभी प्रश्न के उत्तर भी आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र। आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न है, वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल दर्शाता है। वेग समय ग्राफ द्वारा समय अक्ष से घेरा गया क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? दूरी, चाल, मंदन या त्वरण। सही आंसर आपका रहेगा दूरी। ऑप्शन अ जो है आपका सही उत्तर रहेगा, दूरी को दर्शाता है। इसके बाद नंबर 2 पर है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? यहाँ पर आपको एक मूल राशि बताना है, चाल, बल, आवेश या ताप। यहाँ पर मूल राशि जो है वो ताप है। ऑप्शन द जो है आपका सही उत्तर है। नंबर 3 पर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? यहाँ पर आपको एक व्युत्पन्न मात्रक बताना है, किलोग्राम, मीटर, न्यूटन या कैंडेला। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर रहेगा, न्यूटन। निम्न में से न्यूटन जो है एक व्युत्पन्न मात्रक है। इसके बाद नंबर 4 पर हम बात करेंगे, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? वेग के, बल के, त्वरण के या बल के या फिर आवेग के। तो संवेग परिवर्तन की दर जो होती है बल के बराबर होती है। ऑप्शन श जो है आपका सही उत्तर है। इसके बाद नंबर 5 पर है, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है। किसी वस्तु के जड़त्व का कारण क्या होता है? उसका द्रव्यमान, केवल वेग, दोनों या कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर रहेगा केवल द्रव्यमान। ऑप्शन अ जो है आपका सही उत्तर है, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण केवल उसका द्रव्यमान होता है। नंबर 6 पर है, रॉकेट नोदन आधारित है। रॉकेट नोदन किस पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर या उपरोक्त तीनों पर। तो रॉकेट नोदन जो है आपका संवेग संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन स जो है यहाँ आपका सही उत्तर है। इसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 पर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा गया है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं, इसे आप एक समान गति कह सकते हैं। नंबर 2 पर है, वेग प्रवणता का एसआई मात्रक है। आपको वेग प्रवणता का एसआई मात्रक बताना है, तो वेग प्रवणता का एसआई मात्रक सेकंड है। यहाँ पर आप सेकंड लिख सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 है, कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग का मात्रक रेडियस प्रति सेकंड है। कोणीय वेग का मात्रक क्या है? रेडियस प्रति सेकंड। नंबर 4 है, प्रक्षेप गति में वेग नियत रहता है। प्रक्षेप गति में जो है 36 वेग नियत रहता है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 36 वेग जो है नियत रहता है। नंबर 5 है, किसी वस्तु का उसके जड़त्व की माप है। तो किसी वस्तु का जड़त्व, द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। नंबर 6 है, प्रकृति में बल सदैव में होते हैं। प्रकृति में बल सदैव कैसे होते हैं? युग्मों या जोड़ों में होते हैं। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, सत्य असत्य बताइए। यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है, सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं। क्या सभी शून्येतर अंक जो है वो सार्थक अंक होते हैं? यह कथन आपका सत्य है। इसके बाद है, विराम या गति अवस्था में सदैव सापेक्ष होती है। विराम या गति अवस्था सदैव क्या सापेक्ष होती है? यह कथन भी आपका सत्य है। नंबर 3, सदिशों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्या सदिशों का योग जो है क्रम विनिमय का पालन नहीं करता? तो यह कथन आपका असत्य है। इसके बाद नंबर 4 है, किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है। यह कथन भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद नंबर 5 है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं? तो ये कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, सही जोड़ी बनाइए। दोस्तों, इसी प्रकार के प्रश्न के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हर इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे।
इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो बताई जाती है, जैसे कि आपके एग्जाम्स के लिए आईएमपी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, पेपर सोल्यूशन आपको बताया जाता है, साथ ही साथ एमपी बोर्ड से रिलेटेड जितनी न्यूज़ होती हैं उन सभी न्यूज़ की भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हर इम्पोर्टेंट वीडियो भी आपको मिलती रहे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने प्रश्न की ओर, जहाँ आपको दिया हुआ है सही जोड़ी बनाइए। आपको यहाँ पर जोड़ी बनाना है। पहला आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा, तो यहाँ हम इसे मैच करेंगे कार्यफलन से। इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रोटॉन का द्रव्यमान है 931 MeV। जे थॉम्सन को हम मिलाएंगे परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल। इसके बाद है प्रकाश की तीव्रता में आपका होगा फोटॉन की संख्या। और लास्ट विद्युत चुंबकीय तरंग में हम मिलाएंगे डी ब्रोगली। अब इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या शब्द में उत्तर दीजिए। आपको यहाँ पर इनके एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न है केंडला किस राशि का मात्रक है। आपको बताना है केंडला जो है किस राशि का मात्रक है। आंसर आपका रहेगा ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। नंबर 2 आपसे पूछा है स्टेरेडियन किस राशि का मात्रक है। स्टेरेडियन जो है ठोस कोण का मात्रक है। ठोस राशि या ठोस कोण राशि का मात्रक है। नंबर 3 नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण जो है 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। इसके बाद है नंबर 4 पर जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से किस प्रकार संबंधित है। जड़त्व किसी वस्तु के द्रव्यमान से जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। किस प्रकार संबंधित है? वह अनुक्रमानुपाती। या तो आप अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं या फिर पूरी तरीके से जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद नंबर 5 पर है पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के एक कार्क पर नेट बल का मान कितना होगा। तो नेट बल का मान कितना होगा? 0 होगा। नेट बल का मान 0 होगा। इसके बाद आपको दिया हुआ है प्रश्न नंबर 6 प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। अथवा में आपको प्रश्न दिया है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है मूल राशियां किन्हें कहते हैं। अथवा में आपको प्रश्न दिया हुआ है व्युत्पन्न राशियां किन्हें कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है एक समान तथा परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। अथवा में आपको प्रश्न दिया हुआ है कार्य के मात्रक को मूल मात्रकों के रूप में प्राप्त कीजिए। प्रश्न नंबर 9 है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। अथवा में आपको दिया हुआ है सार्थक अंक किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है विमीय विश्लेषण की कोई 2 सीमाएं लिखिए। अथवा में प्रश्न है एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं। अथवा का प्रश्न है कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। अथवा में आपसे पूछा है अक्ष एक्स वाई और 2 के अनिदिश, यहाँ पर बच्चों जेड है, एक्स वाई जेड के अनिदिश एकांक सदिश लिखिए। प्रश्न नंबर 13 है अदिश गुणनफल के कोई 3 गुण लिखिए। अथवा का प्रश्न दिया हुआ है भौतिक समीकरण v² = u² + 2s की शुद्धता की जांच कीजिए। प्रश्न नंबर 14 है संरक्षी एवं अनसंरक्षी बल में कोई 3 अंतर लिखिए। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है प्रत्यास्थ एवं अप्रत्यास्थ संगठन में कोई 3 अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 15 है वायु में ध्वनि का वेग v वायु दाब p एवं घनत्व पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग v के लिए न्यूटन के सूत्र की स्थापना कीजिए। अथवा में प्रश्न आपसे पूछा है किसी गतिशील वस्तु के वेग की दिशा उसके त्वरण की दिशा में होती है या नहीं, उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। यह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। अथवा में आपको प्रश्न दिया हुआ हैगा 36 से 300 का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग से 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है, यहाँ कितनी दूर जाकर गिरेगी। प्रश्न नंबर 17 है
एक समान त्वरण से गतिमान किसी पिंड द्वारा चौथे तथा पांचवें सेकंड के अंतराल के बीच की दूरी के लिए संबंध व्युत्पन्न कीजिए। अथवा में आपको प्रश्न दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर्स में ABCDEF तथा G के स्थान पर उनके नाम लिखिए। तो मैं यहाँ आपको डायरेक्टली नाम बता दे रही हूँ, आप लिख सकते हैं। AB के स्थान पर यहाँ पर आप नाम लिखेंगे आंतरिक हनु, यहाँ पर आपको लिखना होगा आंतरिक हनु। इसके बाद आपको C के स्थान पर लिखना है लॉकिंग पेंच, लॉकिंग पेंच है ये आपका लॉकिंग पेंच। D के स्थान पर आप लिखेंगे मुख्य स्केल, मुख्य स्केल। इसके बाद यहाँ आपको लिखना है मीट्रिक स्केल। E पर आप लिखेंगे मीट्रिक स्केल। मीट्रिक स्केल के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा नाम F पर गहराई, गहराई मापक, गहराई मापक, गहराई मापक ब्लेड। यहाँ पर आपको लिखना है गहराई मापक ब्लेड। और G के स्थान पर आप लिखेंगे भाई हनु। क्या लिखेंगे यहाँ पर? भाई हनु। तो यहाँ पर मैंने आपको ABCD के स्थान पर सभी के नाम बता दिए गए। इन नामों को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। दो वस्तु के निकाय के लिए इसे सिद्ध कीजिए। अथवा का प्रश्न है अभिकेंद्र त्वरण किसे कहते हैं, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 19 है किसी स्प्रिंग को खींचने अथवा दबाने पर इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा में आपसे प्रश्न पूछा है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन गिरती वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। प्रश्न नंबर 20 है परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा में आपको प्रश्न दिया हुआ है समतल मैदान पर वृत्ताकार मार्ग में गतिशील कार के अभिकेंद्री बल के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और IMP प्रश्न और पेपर के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।